जब नौकरियां नापैद हों, जब चीखें और आवाज़ें इग्नोर की जाएं और जब फ्यूचर गैर यकीनी हो, तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक डायरेक्शन ढूंढते हैं जहां पे वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाला जा सके। बांग्लादेश के लिए वो डायरेक्शन इस बार इंडिया साबित हुआ। दोस्तों, इस टाइम बांग्लादेश को वो सब कुछ याद आया जो या तो उनके साथ हो चुका था या हो रहा था। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ इंडिया का बॉर्डर 3 साइड से मिलता है, नॉर्थ, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। मगर बांग्लादेश और इंडिया सिर्फ बॉर्डर ही शेयर नहीं करते, बल्कि कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री में भी इनकी बहुत डीप एफिलिएशन है। 1947 के पार्टीशन से पहले सिर्फ एक बंगाल एग्जिस्ट करता था, मगर 1947 के पार्टीशन के बाद बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। मगर क्योंकि सिर्फ बाउंड्री डिवाइड हुई थी, मगर यहाँ पे रहने वाले लोगों की सेम लैंग्वेज थी, सेम कल्चर था और सेम हिस्ट्री थी। इसी वजह से बांग्लादेश की इंडिया के साथ बहुत गहरी हम-आहंगी पाई जाती है। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश की आवाम में इंडिया के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है? क्या ये पॉलिटिक्स है, या ये इकोनॉमिक्स है, या ये इन दोनों से ऊपर की कोई चीज़ है? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की करंट सिचुएशन क्या है और ये जो इमोशंस अब उभर रहे हैं बांग्लादेश की आवाम में, इसकी रूट्स क्या हैं। दोस्तों, एक तरफ तो बांग्लादेश की इकोनॉमी इस तरह ग्रो कर रही थी कि 2020 में ये $100 बिलियन पे थी और 2025 में ये $475 बिलियन तक आ गई थी। जो लिटरेसी रेट 74% पे था 2020 में, वो 2025 में 78% तक आ चुका था। मगर दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, अपोजिशन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था और इंस्टीट्यूशंस पर से आवाम का भरोसा ख़त्म होता जा रहा था। दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस पर से आवाम का भरोसा इस तरह उठा कि 1971 में बांग्लादेश बना। 1972 से 1975 तक अवामी लीग की हुकूमत रही, जिसको शेख मुजीबुर रहमान साहब ने लीड किया। 1975 से 1990 तक मिलिट्री रिजीम रहा। 1991 से 2006 तक गवर्नमेंट रही, जिसमें बीएनपी की रहनुमा थी खालिदा जिया साहिबा और अगेन अवामी लीग पार्टी की सरबराह थी शेख हसीना साहिबा, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। और 2009 से 2024 तक अवामी लीग पार्टी ने रूल किया और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा दी गई। दोस्तों, बांग्लादेशी अवाम का ये मानना था कि ये जो इतना लेंथी रिजीम था शेख हसीना साहिबा का, इसको इंडिया ने सपोर्ट किया और इंडिया की सपोर्ट के बगैर वो इतना लंबा रूल नहीं कर सकती थी। और ये बात सच साबित हुई जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा तो उन्होंने इंडिया में जाके बना ली। दोस्तों, शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज जब शुरू हुआ, जब